अपने आप को परमेश्वर के जगह में बैठा देते हैं। वो लोग लोगों को गलत रास्ते से मुड़ाते नहीं है, लेकिन गलत रास्ते में और बढ़ावा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे राज्यों के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो गलत काम को रोक रहे नहीं है, पर गलत काम को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। रीति रिवाजों से लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे, पर रीति रिवाजों के अंदर और बढ़ा रहे। वो लोग वचन से खुद ही बाहर जा रहे और लोगों को भी वचन से बाहर लेके जा रहे। यहाँ पर पौलुस और बरनबास तुरंत अपने वस्त्रों को फाड़ा और उनको रोका। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या पास्टरों को फूलों का हार पहनाकर सम्मान करना चाहिए? शुड पास्टर बी ऑनर्ड विद फ्लावर गार्लैंड्स? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। लॉर्ड, आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, क्या पास्टरों को फूलों का हार पहनाकर सम्मान करना चाहिए? आइए हम लोग इस विषय को बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 15 तक। यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप थोड़ा ऊपर से पढ़े तो वहां पर हम लोग को देखने मिलता है कि पौलुस के द्वारा एक बहुत बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ। मतलब वहां पर एक जन्म का लंगड़ा था जो जन्म से ही कभी नहीं चला था, वो जगह पर ही था। लेकिन जब वो पौलुस के द्वारा वचन को सुन रहा था तो पौलुस ने उसके अंदर देखा कि उसको चंगा हो जाने का, ठीक हो जाने का विश्वास उसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसलिए पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। जैसे पौलुस के मुंह से शब्द निकला, वो जो जन्म का लंगड़ा था उछल कर वो खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। ये चमत्कार जब लोगों ने देखा तो लोग बहुत अचंभित हो गए और वहां पर पास में एक मंदिर था, वहां के पुजारी लोग तुरंत ही फूलों का हार और बैल को लेकर पौलुस और बरनबास को लोग बलिदान करने के लिए आए। और उन्होंने ये भी कहा, वो पुजारी लोग ने, कि ईश्वर जो है वो मनुष्य के रूप में आ गए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार इन दोनों के द्वारा हुआ था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे पौलुस और बरनबास ने देखा कि ये पुजारी लोग और बाकी सभी लोग बैलों को लेकर और फूलों का हार लेकर हमारे ऊपर बलिदान करने को आ रहे, हमें सम्मान करने को आ रहे, तो तुरंत ही वहां पर पौलुस और बरनबास ने अपने वस्त्रों को फाड़ दिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब जब यहूदी लोग अपने वस्त्रों को फाड़ते हैं, इसका मतलब है वहां पर कुछ तो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध गलत हो रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर के विरुद्ध जब गलत होता था, तब यहूदी जो अच्छे भक्त लोग हैं वो लोग अपने वस्त्रों को फाड़ते थे। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस और बरनबास ने देखा कि ये जो लोग हैं, ये पुजारी और बाकी वहां के जो लोग हैं, उन्होंने इनको, पौलुस और बरनबास को, उन्होंने परमेश्वर का स्थान दिया है और उनको फूलों का हार चढ़ाने आए और बैलों का बलिदान करने आए। तो तुरंत ही उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ा और उनको पूछा, भाई लोग, तुम लोग ये क्या कर रहे हो करके? हम भी तुम्हारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य, हम भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान है। हमारे ऊपर बलिदान करने की तुम्हें जरूरत नहीं, हमें फूलों का हार डालने की तुम्हें जरूरत नहीं करके। और उनको बोला, ये व्यर्थ काम, बोलता है ये बेकार के काम से तुम लोग फिर जाओ, जीवित परमेश्वर की ओर आओ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को बनाया, तुम उसकी ओर मुड़ो। क्योंकि ये जो काम है बलिदान करने का या फूल का हार चढ़ाना, बोलता है ये व्यर्थ काम है और हम लोग तुम्हारी तरह एक इंसान है। और ये जो जन्म का लंगड़ा था, इसे चंगा करने वाला हम लोग नहीं है, हमने तो सिर्फ प्रार्थना के विश्वास से, लेकिन चंगा जो किया है वो यीशु ने किया। हम सिर्फ तुमको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज
पौलुस और बरनबास इतने बाइबल के अंदर इतने बड़े सेवक हैं। हम लोग देखते हैं कितने सारे चमत्कार ये पौलुस के द्वारा बाइबल के अंदर हुआ और कितने सारे किताबें लिखी गई, कितनी सारी कलीसिया उद्धार पाया है, कितने लोग सही शिक्षण के अंदर आए हैं इनके द्वारा, कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य इनके द्वारा परमेश्वर ने किया है। इतना बड़ा सेवक तुरंत ही वहां पर अपना वस्त्र को फाड़ता है और उनको बोलता है कि यह व्यर्थ काम है और तुम हमको ईश्वर का, परमेश्वर का जगह हमें मत देना। हम परमेश्वर नहीं लेकिन हम तुम्हारी तरह इंसान है। लेकिन आज हम लोग डायरेक्ट इसके विपरीत हम पूरी पृथ्वी पर देखते हैं कि आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज के जितने भी पास्टर लोग हैं जिनके द्वारा चिन्ह हो रहे, चमत्कार हो रहे, लोग चंगाए पा रहे, उद्धार पा रहे, मुक्ति पा रहे, या बड़े बड़े उनके द्वारा काम हो रहे, यदि उनके गले में कोई विश्वासी भाई बहन आकर यदि हार उनके गले में डालते तो वो लोग तुरंत ही उस हार को स्वीकार कर लेते और अपने आप को परमेश्वर के स्थान में वो लोग बैठा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के जितने भी पास्टर लोग हैं या प्रभु की सेविका लोग हैं, ये लोग पौलुस और बरनबास के समान वो लोग लोगों को समझाते नहीं, लोगों को इंकार नहीं करते कि ये व्यर्थ बात से तुम दूर हो जाओ और हमें परमेश्वर का जगह मत दो क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। आज के जो सेवक और सेविका है वो लोग ये बात को नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर की महिमा लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, वो परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देना ही नहीं चाहता है। लेकिन आज के जो पास्टर लोग हैं या सेविका लोग हैं, ये लोग परमेश्वर की महिमा लेते हैं। मैं आपको बता दूं, आज ये जो फूलों का हार पहनाना या बैलों का बलिदान करना या पैसों का हार चढ़ाना या बहुत सारे अन्य हार बनाकर चढ़ाना इंसान के ऊपर, ये कहाँ से आया है? ये परमेश्वर की ओर से ये नियम नहीं है, लेकिन ये सब शैतान की ओर से, ये संसार की ओर से शारीरिक करते हैं। और जितने भी अन्य जाति लोग हैं इनमें हमें देखने मिलता है कि फूलों का हार, पैसों का हार या बहुत सारे अन्य चीजों का हार बनाकर वो लोग अपने देवी देवता के गले में डालते हैं। और वो लोग मनुष्य के ऊपर भी डालते हैं, कोई नेता लोग हो उनके ऊपर डालते, कोई लीडर हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो उनके गले में डालते हैं। वो लोग शादी में भी पति पत्नी एक दूसरे के गले में डालते हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर वो लोग हारों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये जो रीति है, ये जो रिवाज है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये अन्य जाति में आए। और अन्य जाति परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग नहीं, वो लोग पूरी तरह से परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर वाले लोग हैं। ये सब काम वो लोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास ने इनको मना किया, ये व्यर्थ काम मत करो और हमें परमेश्वर का स्थान मत दो, हमारे गले में हार मत डालो और ये व्यर्थ काम से तुम दूर हो जाओ और जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ो जिसने सब कुछ बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन आज जो ये रीति रिवाज है हम लोग देखते हैं, जो अन्य जाति लोग करते हैं, ये मसीह लोग भी कर रहे हैं, ये पास्टर लोग भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, इजराइल लोगों के जो धर्मगुरु लोग थे और इजराइल के अंदर जितने भी विश्वासी भाई बहन लोग थे, ये लोग भी परमेश्वर के वचन से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे और ये लोग रीति रिवाजों को मानते थे जो मनुष्य की ओर से, परमेश्वर की आज्ञा की ओर से नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम अपनी रीति रिवाजों को मानने के लिए परमेश्वर का वचन अच्छी रीति से टाल देते हो। मतलब है वो लोग परमेश्वर के वचन को टाल देते थे और रीति रिवाज को मानते थे। आज ये रीति रिवाज आपको बहुत सारे चर्च के अंदर दिखेंगे, बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन रीति रिवाजों को पालन कर रहे। मतलब फूलों का हार डालना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को परमेश्वर का महिमा देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताता हूं, आज भी बहुत सारे पास्टर है। पंजाब में जाओ, वहां पर फूलों का हार पास्टरों को पहनाया जाता है, पास्टर की वाइफ को पहनाया जाता है, पैसों का हार भी पहनाया जाता है और बहुत सारे अन्य हार पास्टर और उनकी पत्नी के गले में डाला जाता है, या बहुत सारी सेविका उनके गले में डाला जाता है। बहुत सारे भविष्यवक्ता कहलाते हैं, उनके गले में भी पैसों का हार, फूलों का हार और अन्य बहुत सारी चीजों का हार बना के डाला जाता है। लेकिन आजकल के जितने भी पास्टर लोग हैं या सेविका लोग हैं, उनकी पत्नी लोग हैं, वो लोग बरनबास और पौलुस के समान वो लोग लोगों को समझाते नहीं कि ये व्यर्थ काम से बाहर आओ और हमें परमेश्वर का स्थान मत दो क्योंकि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य। ये लोग ऐसे नहीं बोलते, ये लोग तुरंत अपना गला उनके सामने डालते हैं और उनके जो हार है फूलों का, पैसों का, उस हार को वो लोग क्या करते हैं, स्वीकार करके लेते, अपने आप को परमेश्वर के जगह में बैठा देते हैं। वो लोग लोगों को गलत रास्ते से मुड़ाते नहीं है, लेकिन गलत रास्ते में और बढ़ावा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पंजाब में जाओ और बहुत सारे राज्यों के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो गलत काम को रोक रहे नहीं है, पर गलत काम को लोग बढ़ावा दे रहे। रीति रिवाजों से लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे, पर रीति रिवाजों के अंदर और बढ़ा रहे। वो लोग वचन से खुद ही बाहर जा रहे और लोगों को भी वचन से बाहर लेके जा रहे। यहाँ पर पौलुस और बरनबास तुरंत अपने वस्त्रों को फाड़ा और उनको रोका। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल के जितने भी पास्टर लोग
ये जो रीति रिवाज को मान रहे और अपने गले में हार डलवा कर अपने आप को परमेश्वर के स्थान में बैठा रहे, प्रभु की महिमा खुद ले रहे, ऐसे पास्टरों से आप दूर रह रहा। और जितने भी ऐसे पास्टर लोग या परमेश्वर की सेविका कहलाने वाले लोग मुझे सुन रहे, मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ, जरा पौलुस और बरनबास को देखो, जो आपसे भी बड़े और अच्छे सेवक थे और उनके द्वारा आपसे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य हुआ और लाखों लोग उनके द्वारा उद्धार पाए। उन्होंने अपने आप को कभी भी परमेश्वर के स्थान में नहीं बैठाया, उन्होंने कभी भी लोगों को गलत रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने कभी भी लोगों को वो लोग रीति रिवाज के अंदर नहीं लेके गए। लेकिन जितने भी लोग रीति रिवाज में थे, गलत कामों के अंदर थे, उनको सही रास्ता दिखा और यहाँ पर साफ दिखा है। बरनबास और पौलुस ने उनको बोला ये व्यर्थ काम है, इससे अलग हो जाओ और सीधा तुम परमेश्वर की ओर मुड़ो, जो आकाश पृथ्वी और समुद्र सब कुछ बनाया करके। क्योंकि यदि तुम परमेश्वर की ओर मुड़ोगे, तुम्हें सही समझ बुद्धि आएगी कि एक इंसान को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। पास्टर हो, सेविका हो, भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, आप कोई भी क्यों ना हो, मैं आपको बता दूं, आप एक इंसान है। कभी भी कोई हार लेकर, चाहे वो पैसों का हार हो, फूलों का हार हो या अन्य कोई भी चीजों का हार हो, यदि आपके गले में डालने आता है तो आपको उनको रोकना है और उनका जो ये गलत रीति रिवाज है उनसे उनको बाहर निकालकर उनको पौलुस और बरनबास के समान हमें समझाना है कि ये व्यर्थ काम है, इससे अलग हो जाओ और प्रभु की ओर मुड़ो, परमेश्वर के वचनों की ओर मुड़ो और वचन के अनुसार चलो करके हमें उनको रास्ता दिखाना है। लेकिन यीशु मसीह एक बात कहते हैं, अंधा अंधे को कैसा रास्ता दिखाएगा। आज बहुत सारे पास्टर लोग, प्रभु की सेविका कहलाने वाले लोग, वो लोग खुद ही अंधे, उनको खुद ही बाइबल पता नहीं है। वो लोग बाइबल के कुछ वचन को लेते हैं और प्रचार करते हैं और लोग परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। आज लोग जो है पास्टर को महिमा देते, पास्टर की पत्नी को महिमा देते जो सेविका कहलाते हैं, लेकिन परमेश्वर को महिमा नहीं जा रहे, क्योंकि हार कहाँ जा रहा है, इनके गले में जा रहा है। और ये लोग भी बड़े अच्छे से, बड़े खुशी खुशी ये लोग अपने गला उनके सामने पेश करके इनके फूलों का हार, पैसों का हार, बाकी सारी अन्य चीजों का हार को वो लोग अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग, ये जो सभी पास्टर लोग हैं और उनकी जो पत्नी सेविका जो कहलाते हैं, ये लोग परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहते, ये लोग परमेश्वर की महिमा खुद लेना चाहते। इसी वजह से तो वो लोग बाइबल के हिसाब से वो लोग नहीं चल रहे। इसी वजह से तो वो लोग बाइबल के अनुसार जो पौलुस और बरनबास ने किया, वचन के अनुसार लोगों को रोका, ये लोग नहीं रोक रहे, क्योंकि इनको महिमा चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि लोग इनको महिमा दे, इनकी तारीफ हो और इनको परमेश्वर का दर्जा मिले, लोग इनकी वाह वाह करें, इनकी तारीफ हो, इनको चारों तरफ लोग इनका नाम ले। इसलिए तो इन लोग का नाम चारों तरफ फैल रहा है। प्रभु का नाम ये लोग फैला रहे नहीं है, ये लोग अपने नाम फैलाने के ऊपर लगा हुआ है, इन लोग अपनी महिमा करने के ऊपर तुले हुए। इसी वजह से ये लोग परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे। इनको बाइबल के विषय में अगर मैं कहूं तो इनको पूरी तरह से शैतान ने अंधा करके रखा हुआ है। इसलिए इनको ये पौलुस और बरनबास, इस विषय में जो लिखा हुआ है पौलुस और बरनबास के बारे में, इन लोग के आंखों में दिखाई नहीं दिया, इनके कानों में सुनाई नहीं दिया, क्योंकि शैतान ने इनके कान और आंख बंद किया है, इनकी बुद्धि को भी बंद करके रखा हुआ है। यदि ये पास्टर लोग बाइबल को पढ़े हुए लोग होते, ये बाइबल को पढ़े हुए पास्टर या प्रभु की सेविका होते, तो निश्चय ये लोग भी सभी लोगों को रोकते जो रीति रिवाजों के अंदर होकर पास्टरों को हार पहनाते या उनकी पत्नी को हार पहनाते, निश्चय वो लोग रोकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारे पास्टरों ने ना बाइबल ठीक से पढ़ा है, ना बाइबल के अनुसार वो लोग जीवन जीते हैं, ना बाइबल के अनुसार वो लोग सेवा करते हैं, ना बाइबल के अनुसार वो लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग सेवा तो कर रहे, यीशु मसीह का नाम लेके सेवा कर रहे, लेकिन सेवा किसकी हो रही? उनकी खुद की सेवा हो रही। महिमा किसकी हो रही? उनकी खुद की महिमा हो रही। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है महिमा केवल परमेश्वर का है, और प्रभु ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। मतलब परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता। कलीसिया प्रभु का देह है, वचन में लिखा है, और कलीसिया का जो सर है वो यीशु मसीह है, तो सर को महिमा जाना चाहिए। तो आज यहाँ पर क्या हो रहा है? देह को महिमा मिल रहा है पर सर को महिमा नहीं मिल रहा है। मतलब इंसान को महिमा मिल रहा है, परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पास्टर लोग जो परमेश्वर को महिमा देना है वो महिमा खुद ही ले रहे हैं। लेकिन जितने भी विश्वासी भाई बहन लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये व्यर्थ काम से आप अलग हो जाओ। आप किसी के पास्टर के गले के अंदर हार मत डालो और ना ही किसी पास्टर की पत्नी के गले में आप हार डालें। आपको मैं बता दूं, ये हार डालने का जो रीति रिवाज है ये प्रभु की ओर से नहीं है। ये रीति रिवाज है, ये प्रभु की आज्ञा नहीं, ये प्रभु का नियम नहीं, प्रभु की व्यवस्था नहीं, बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है। ये पूरी तरह से शैतान की ओर से और संसार से और अन्य जातियों के मध्य से सभी रीति रिवाज आए हुए हैं, जिसको आज इजराइल लोग भी पालन करने शुरू कर गए और सभी विश्वासी भाई बहन लोग भी पालन करना शुरू कर दिए। एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों
लोगों को मिस्र देश से निकाला था, तब परमेश्वर ने उनको स्ट्रिक्टली एक आज्ञा दी थी। वो आज्ञा ये था कि तुम मिस्र के अंदर इतने साल से रहे हुए, इस वजह से तुम वहां का कोई भी रीति रिवाज को तुम कभी नकल मत करना, उनके जैसा कोई घिनौना काम मत करना। और मैं तुमको अब कनान देश लेके जा रहा हूं। कनान देश के अंदर जब तुम जाओगे तो वहां के भी कोई रीति रिवाज को तुम नकल मत करना, मतलब उनके जैसा भी कोई घिनौना काम मत करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर को ये बात पता है कि आज जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी को देखकर नकल करते हैं। और आज भी जितने भी मसीह भाई बहन हैं और वो पास्टर लोग हैं या उनकी पत्नियां हैं जो सेविका कहलाती है, ये लोग भी कहां से नकल कर रहे हैं? संसार को देखकर, अन्य जातियों को देखकर उनका जो रीति रिवाज है उनको हम लोग नकल कर रहे हैं और उनके समान हम लोग भी घिनौना काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्यों चुना? परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना और इतना अद्भुत वचन परमेश्वर ने हमें दिया है जो धार्मिकता से और पवित्रता से परिपूर्ण है। ये वचन परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? क्योंकि हमें देखकर जो अन्य जाति लोग हैं वो हमें देखकर पवित्र बने, हमें देखकर वो सुधरे, हमें देखकर वो सही रास्ते पर आए, हमें देखकर वो प्रभु की महिमा करे, हमें देखकर वो भी परमेश्वर के मार्ग पे चले। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है। हमें देखकर वो सुधरना चाहिए अन्य जाति लोग, लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि हम उन्हें देखकर बिगड़ रहे, मतलब हम उनका नकल कर रहे। पहला ये रीति रिवाज हार डालना, अन्य जाति की देवी देवता को डाला जाता था, या अन्य जाति में शादी में पति पत्नी एक दूसरे के गले में हार डालते थे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि मसीह लोग भी अपने शादी में पति पत्नी के गले में हार डालते हैं, पास्टरों के गले में हार डाल रहे, बहुत सारे लीडरों के गले में हार डाल रहे, पास्टर की पत्नी में हार डाल रहे। मैं आपको बता दूं ये कहां से आया है? ये रीति रिवाज सीधे सीधे अन्य जातियों के मध्य से आया, और अन्य जाति पूरी तरह से शैतान के हाथों में है और अन्य जाति पूरी शैतान के चलाए चलते हैं। इसी वजह से ये सारा गलत काम आज उनके अंदर है और हम भी मसीह लोग उनको देखकर बिगड़ रहे क्योंकि हम उनका नकल कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं गुजरात गया था सेवकाई के लिए, तो गुजरात में मेरे भी गले में फूलों का हार डालने के लिए आया। मैंने भी बरनबास और पौलुस के समान उनको साफ मना किया, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मेरे गले में हार मत डालो। उनका वो बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को बुरा नहीं लगना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि लोगों को बुरा नहीं लगे, लोगों को बुरा लगेगा चलेगा, लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन यदि परमेश्वर को बुरा लगे तो जरूर परमेश्वर हमारा सब कुछ बिगाड़ सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं पंजाब गया था वहां पर तो पैसों का हार, नोटों का हार लेकर वो लोग मेरे गले में हार डालने आए, लेकिन मैंने वहां पर भी उनको क्या किया? साफ मना किया और यह बताया कि मैं परमेश्वर नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह दुख सुख भोगी साधारण मनुष्य, महिमा प्रभु की है। और परमेश्वर को महिमा देने के लिए प्रभु को फूलों का हार, पैसों का हार चढ़ाकर परमेश्वर को महिमा देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को कैसा महिमा देना है, परमेश्वर ने बाइबल के अंदर सारे वचन हमें दिए। हमें परमेश्वर की जो महिमा करना है वचनों के अनुसार, जो कायदा उन्होंने दिया है उसके अनुसार हमको उनका महिमा देना है। लेकिन हम लोग हमारी तरीके से यदि परमेश्वर को महिमा देने जाएंगे, परमेश्वर कभी भी बाइबल के अंदर हमारे दिए हुए रीति रिवाज के द्वारा महिमा कभी वो ग्रहण नहीं करेगा, किया भी नहीं और करेगा भी नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जैसे पौलुस ने कहा, ये व्यर्थ चीज से अलग हो जाओ, ये व्यर्थ वस्तु से अलग हो जाओ, प्रभु की ओर मुड़ो। आज मैं भी सब भाई बहनों को यही बोलना चाहता हूं कि व्यर्थ कामों से आप अलग हो जाओ और किसी भी पास्टर के गले में या उनकी पत्नी के गले में या किसी भी इंसान के गले में आप फूलों का हार डालकर परमेश्वर की महिमा उन्हें मत देने जाओ, क्योंकि ये सब शैतान की ओर से है और अन्य जाति अपने देवी देवताओं को हार डालकर ये रीति रिवाजों को पालन करते हैं। और यही रीति रिवाज आज मसीह लोग यदि पालन करें तो मैं आपको बता दूं, प्रभु की ओर से आपको आशीष नहीं दंड आएगा। और मैं फिर से एक बार परमेश्वर के दास लोग और दासी लोग को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी रीति रिवाज में जो बेचारे जिनको वचन की समझ नहीं है, यदि वो रीति रिवाज के अनुसार, संसार के रीति रिवाज के अनुसार आपके गले में किसी प्रकार का हार डालने आते, चाहे वो पैसों का हो, फूलों का हो, अन्य चीज़ों का हो, यदि वो हार डालने आते हैं तो आप भी उन्हें पौलुस और बरनबास के समान उन्हें मना कीजिए और उन्हें बोलो कि ये व्यर्थ काम से अलग हो जाओ और परमेश्वर की ओर मुड़ो। परमेश्वर तुम्हें समझ बुद्धि देगा कि प्रभु की महिमा कैसा करना है। और यह भी बात सभी पास्टर लोग बताना जरूरी है। यदि आपके द्वारा बड़े से बड़े चमत्कार हो रहा है तो भी आपको यह बात बताना जरूरी है कि यह चमत्कार मैं नहीं कर रहा हूं, यह चमत्कार मेरे द्वारा प्रभु कर रहा है। और प्रभु को महिमा दो, वचन के अनुसार महिमा दो, मुझे महिमा मत दो, जैसे पौलुस और बरनबास ने कहा। क्योंकि यदि आप पौलुस और बरनबास के समान लोगों को गलत रास्ते में जाने से, रीति रिवाज में जाने से आप यदि नहीं रोकोगे
तो मैं आपको बता दूं, यदि लोग आपके पीछे भटक जाएंगे तो निश्चय आपको दंड मिलेगा। क्योंकि याद रखना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ठोकर के कारण पर हाय करके जितने भी लोग दूसरों को ठोकर खिलाते हैं उनके पर परमेश्वर का दंड है, लिखा हुआ है। इसलिए सभी सेवक लोग, सेविका लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात है कि आप प्रभु की महिमा मत लो और अपने आप को सिर्फ मनुष्य मात्र जानो, अपने आप को परमेश्वर मत जानो, प्रभु की महिमा मत लो। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाओ। आप गलत रास्ता को जो लोग चल रहे हैं आप और बढ़ावा मत दो, यानी जो रीति रिवाज जो लोग पालन कर रहे हैं आप उनको बढ़ावा मत दो, पर पौलुस और बरनबास के समान उन्हें रोको। यदि आप उन्हें रोकेंगे नहीं तो वो लोग अपने गलतियों में, अपने पापों में, बुराइयों में, रीति रिवाज में जो प्रभु के वचन के विरुद्ध है वो और भी बढ़ेंगे। और मैं सब सेवक और सेविका को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सेवक और सेविका को क्यों चुना है, क्यों रखा है? लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने के लिए। यदि पास्टर लोग ही, प्रभु के सेवक लोग और सेविका लोग वो खुद ही गलत रास्ते पर है और खुद ही गलत रास्ते को बढ़ावा दे रहे, गलत बातों को बढ़ावा दे रहे, तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो वही होगा जो यीशु ने कहा, अंधा यदि अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों जाकर खड्डे के अंदर गिर जाएंगे। इसलिए जितने भी सेवक और सेविका लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल को ठीक रीति से पढ़िए और वचन के अनुसार सेवकाई कीजिए ताकि आपके ऊपर भी कोई दंड ना आए। क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि सभी उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशकों को और भी दंड मिलने वाला है, उनको ज्यादा दंड मिलेगा। क्योंकि जो सिखाते हैं उनके ऊपर ज्यादा दंड है, क्योंकि यदि वो सिखाने में गलत सिखा दिए लोगों को तो परमेश्वर क्या करेगा, सिखाने वाले चाहे सेविका हो, सेवक हो, सबको परमेश्वर एक दिन न्याय में लेगा। और परमेश्वर, चाहे आप सेवक हो, सेविका हो, कोई भी क्यों ना हो, बाइबल के अंदर इतने अच्छे अच्छे दास लोग थे, लेकिन जब भी उन्होंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा, आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर ने, चाहे भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, सबको परमेश्वर ने दंड दिया। हम जानते हैं मूसा को भी दंड मिला, हारून को भी दंड मिला, और बाइबल में जितने भी परमेश्वर के खास और अच्छे लोग थे, जब जब उन्होंने प्रभु के विरुद्ध में पाप किए सबको दंड मिला। यदि सबको दंड मिला है तो आपको और मुझे भी दंड निश्चय मिलेगा। इसलिए प्रभु के दासों और दासियों, आप सावधान रहे वचन के विषय में और दूसरों को भी सावधान करें, क्योंकि ये वचन से हमको आशीष भी है और यही वचन से हमको शाप भी आ सकता है। मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के द्वारा सारे सेवक, सेविका लोग और विश्वासी भाई बहन समझ गए होंगे कि हमें फूलों का हार पहनाकर या पैसों का हार या कोई अन्य हार पहनाकर किसी को सम्मान करने की जरूरत नहीं। यदि आपको किसी को सम्मान करना है, चाहे पास्टर को या उनकी पत्नी को या किसी और लीडर को, तो आप फूल का एक गुच्छा लेकर उनके हाथ में देकर उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम्मान करने के लिए बहुत सारा तरीका है, आप उस तरीके से सम्मान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप वचन के बाहर जाकर किसी को परमेश्वर की महिमा देकर सम्मान करना चाहोगे तो ये सही नहीं है। या अन्य जाति की रीति रिवाज को उठाकर आप किसी को सम्मान करने जाओगे, ये ठीक नहीं है। या शैतानी या संसारी रीति रिवाज को इस्तेमाल करके आप किसी का सम्मान करने जाओगे, बिल्कुल ठीक नहीं है। और किसी पास्टर या उनकी पत्नी के गले में हार डालना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस और बरनबास को प्रभु के दास दासी लोग आप भी याद रखिए, और विश्वासी भाई बहन आप भी याद रखिए कि पौलुस और बरनबास ने कैसे अपने वस्त्रों को फाड़े और गलत काम करने वालों को गलत काम से रोका, और वो हार उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उनको ये बोला स्ट्रिक्टली कि ये गलत चीज से तुम मुड़ जाओ, प्रभु की ओर मुड़ो, प्रभु तुमको समझ और बुद्धि देगा। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने अद्भुत रीति से प्रकाशन दिए। इन वचनों के द्वारा आपके दास दासी विश्वासी भाई बहनों को रीति रिवाज और गलत कामों से बाहर निकालिए प्रभु, नरक में नाश होने से बचाइए। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करे और एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी है। वचन साफ लिखा है प्रभु कि कोई भी छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़े और दूसरों को वैसा ही सिखाए तो वो स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं होगा। लॉर्ड, मैं विनती करता हूँ आपके दास दासियों को नरक में जाने से बचाइए, विश्वासी भाई बहनों को नरक में जाने से बचाइए, शैतान की युक्तियों से बचाइए प्रभु, और सारी रीति रिवाजों से जो सांसारिक और शारीरिक है और शैतानी प्रभु बाहर निकालकर प्रभु एक अच्छी गवाही बनाए कि प्रभु हमें देखकर लोग आपकी महिमा करें, लोग हमें देखकर सुधरे प्रभु, हम लोगों को देखकर बिगड़ ना जाए, ऐसे विनती करते प्रभु आप जरूर करेंगे। धन्यवाद देते मैं विनती करता हूँ, जब बीमार है, अपाहिज है, शैतान जादू से पीड़ित, उन्हें छू के इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में चंगाई देना। यदि कोई गरीबी और कर्जे में फंसे हुए तो उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्ति देना। यदि कोई अशांति में, उन्हें शांति देना। सभी को उत्तम आशीष से भरना प्रभु, सबके सारे दुख यीशु के नाम में दूर करना। आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर जो आप पर भरोसा करते हमेशा बनाए रखना। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते, विश्वास से प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करें।